अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली एंजल जेफरिया, जिन्हें बायोनिक वुमेन कहा जाता है, जो बाएं हाथ के बगैर पैदा हुई। बचपन से मसनूई अज़ा का इस्तेमाल करने वाली एंजल एक अदाकारा, मोटिवेशनल स्पीकर और मॉडल हैं। साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री की हामिल खुद को साइबॉर्ग कहलवाना पसंद करती हैं, जिसका मतलब है बरकी आले से चलने वाला जिस्म। बायोनिक आर्म्स दरअसल मसनूई अज़ा हैं जो इंसानी बाजू की कुदरती हरकत की नकल करते हैं। वो आमतौर पर हल्के वजन वाले मवाद जैसे कार्बन फाइबर या टिटेनियम से बनाए जाते हैं और इन्हें इलेक्ट्रिक मोटर्स और सेंसर से कंट्रोल किया जाता है। इन्हें अज़ा से महरूम लोगों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोनिक आर्म्स को मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें अशिया को उठाने, ले जाने, लिखने और टाइप करने जैसे काम शामिल हैं। बड़े होने के दौरान जेफरिया ने हमेशा खुद को मसनूई सामान की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से अपडेट रखा। उनका कहना है कि 6 हफ्ते की उम्र में उनके पास एक गैर फाल मसनूई अज़ा था, जो कि टॉय डॉल यानी खिलौना गुड़िया के हाथ की तरह था। वजन और 2 हाथ की हरकत की आदत डालने के लिए फिर 4 महीने में एक मायो इलेक्ट्रिक हाथ दिया गया। वाज़ेह रहे कि वो 4 माह 10 दिन की उम्र में मसनूई बाजू पहनने वाली सबसे कम उम्र बच्ची समझी जाती हैं, जो पट्टों की बरकी तवानाई को इस्तेमाल करता था। उनका कहना था कि ये एक मुनफरिद केस था, इस वजह से कई चीज़ें उनके लिए मुमकिन हुई। हाल ही में उन्होंने बियोनिक 3 दुनिया का सबसे जदीद मसनूई हाथ मुंतखब किया है, जिसमें कई खसूसियात हैं। मसलन हर उंगली में इनफरादी मोटर्स, उनकी मुनासिब रफ्तार, कंट्रोल जैसी खसूसियात शामिल हैं, जिससे वो कप को आसानी से पकड़ सकती हैं और 360 डिग्री के साथ अपनी कलाई को घुमा सकती हैं। जेफरिया का कहना है कि ये उनके लिए बेहतरीन है और ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान मुझे 2 मुख्तलिफ हैंड इम्प्लांट्स को जांचने का मौका मिला, एबिलिटी हैंड और नेक्सस हैंड, और दोनों में मुख्तलिफ खसूसियात और सलाहियतें हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कौन से हैंड इम्प्लांट्स बेहतरीन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसका कोई वाहिद जवाब नहीं है। उनके मुताबिक अब जो वो मॉडल पहन रही हैं वो एबिलिटी हैंड जितना मजबूत नहीं है, जो कि दुगना बड़ा था, इसलिए मेरे जैसे निस्बतन छोटे हाथ वाले के लिए बहुत भारी था। उसमें कई खसूसियात थी, लेकिन मेरे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए वो आरामदेह नहीं था, ताहम वो वाटर प्रूफ था, इससे कहीं ज़्यादा जो मैंने अभी पहना हुआ है। तो अगर कोई इसको मुंतखब करता है तो ये बेहतरीन है। नेक्सस हैंड को इनफरादी इशारों और हरकत के नमूने सिखाए जा सकते हैं, जैसे कि स्प्रे की बोतल का इस्तेमाल वगैरह। उनका कहना है कि मेरा मौजूदा मसनूई हाथ भी इंतहाई हस्ब ज़रूरत है। इसकी सतह पर पैटर्न एक कैनेडियन कंपनी ने बनाए हैं। इसमें एक खास फ्लेक्सी सील बैटरी इस्तेमाल की गई है जो इसे हल्का बनाती है, जो मेरे लिए एक अहम पहलू है। जो डॉक्टर इन आलात पर काम करते हैं वो तकरीबन इंजीनियर्स की तरह होते हैं। लोगों को चाहिए कि मुख्तलिफ अज्जा को तब्दील करते हुए ये देखें कि किसी शख्स के लिए किसी खास सूरत हाल में क्या बेहतर काम करता है। एंजल जेफरिया को बचपन से अदाकारी का शौक रहा है, ताहम अपनी माजूरी की वजह से वो इस बात पर यकीन करने से डरती थी कि उनके लिए अदाकारी का करियर मुमकिन है। जब 2011 की सुपर हीरो फिल्म ग्रीन लैंटर्न में उन्हें कास्ट किया गया तो उन्हें मारूफ फिल्मसाज मार्टिन कैम्बेल के साथ बातचीत का मौका मिला, जो उनके करियर के लिए अहम साबित हुआ। अगरचा ग्रीन लैंटर्न फ्लॉप फिल्म साबित हुई, एंजल ने मुख्तलिफ फिल्मों और टीवी सीरीज में काम किया, जिसमें हंगर गेम्स, वाइट रैबिट प्रोजेक्ट, द अकाउंटेंट, जेनेटिक लॉटरी वगैरह शामिल हैं। एंजल अक्सर मसनूई अज़ा से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुहिम में हिस्सा लेती हैं। जेफरिया ने इनेबल मैगजीन के मार्च-अप्रैल 2018 के सर्वर पर भी जगह बनाई। वो अपनी फिटनेस पर भी खास तवज्जो देती हैं। जनवरी 2018 में उन्होंने टर्किश एयरलाइन की तरफ से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग रनअप में हिस्सा लिया था। वो एक सुपर बाउल के इश्तिहार में भी नुमाया थी, जो इनका पहला तिजारती इश्तिहार था। मार्च 2018 में एक बार उन्हें मज़ाइका खेज सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जब ऑस्टिन में साउथ बाय वेस्ट पैनल में शिरकत के दौरान उन्हें अपने बाजू को चार्ज करने की अशद ज़रूरत पेश आई थी। एंजल एक कैंप काउंसलर के तौर पर भी काम करती हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि बच्चों के लिए मल्टी आर्टिकुलेटिंग हाथ दस्तयाब हैं, जबकि उनके वक्त में एक ही रंग में बंद करने और खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाथ दस्तयाब थे। जबकि आजकल के बच्चे आपको बता सकते हैं कि उनका मसनूई हाथ कैसा होना चाहिए, और बहुत से बच्चे अपने पसंदीदा परियों की कहानी के किरदारों और सुपर हीरोज़ को बतौर मिसाल मुंतखब करते हैं। ये उनके लिए ये जाहिर करने का तरीका है कि वो अपने मसनूई अज़ा पर शर्मिंदा नहीं है। एंजल कहती हैं कि बच्चों को अपना पहला मायो इलेक्ट्रिक मसनूई अज़ा 2-3 साल की उम्र में हासिल होता है, जो कि अमूमन एक खौफनाक मुद्दत है। इस उम्र में ज़्यादातर बच्चों का पसंदीदा लफ्ज़ नहीं है। वो अपने जूते नहीं पहनना चाहते, वो कपड़े नहीं पहनना चाहते, वो खाने से इनकार कर देते हैं। वो कहती हैं कि लोगों को शुरू से ये सीखने की ज़रूरत है कि इसके बगैर क्या करना है, लेकिन मेरे साथ ये मसला कभी नहीं हुआ। मुझे एक हाथ की ज़िंदगी और मसनूई अज़ा दोनों का मौका मिला। मैं बच्चों के साथ जो मसला देखती हूँ वो मसनूई अज़ा का इस्तेमाल देर से शुरू करते हैं, 3-4 साल की उम्र में, जब वो पहले ही इसके बगैर रहना सीख लेते हैं। उनके मुताबिक बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया है। दुनिया में हर कोई मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है, लेकिन मसनूई अज़ा की मांग कम है। वो इस हवाले से बहुत पुरजोश हैं कि उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से अप्रोच किया जाता है। वो पुरुमीद हैं कि वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क डाल सकती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।